चिराग पासवान ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। और चिराग पासवान को तो हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार इंसान समझा करते थे, लेकिन चिराग पासवान की बेवकूफ़ी उन्हें काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया था, जहां पर हजारों की संख्या में वैसे लोग पहुंचे जो चिराग पासवान को पसंद करते हैं, जो रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को पसंद करते हैं, नारे को पसंद करते हैं, विजन को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे चिराग पासवान ने अपनी कब्र खुद खोदने का काम किया है। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप 10 सेकंड का एक वीडियो जरा देख लीजिए। और ये वीडियो है वैशाली की माननीय सांसद बीना सिंह का, वही बीना सिंह का जो बीना सिंह ने चिराग पासवान को धोखा दिया था और पशुपति पारस के साथ चली गई थी। तमाम सांसदों ने चिराग पासवान के साथ धोखा देने का काम किया था और यही बीना देवी अब शामिल होने जा रही है, चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने जा रही है। और दो मुहा सांप किसे कहा जाता है वो बात भी हम आगे बताएंगे, लेकिन आप माननीय सांसद महोदया का ये बात सुन लीजिए। नया लड़का है, बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के नौजवानों के दिल के धड़कन है चिराग पासवान जी। तो मैं चिराग पासवान जी के साथ ने उनको बहुत फ़ोन लगाया, वो फ़ोन रिसीव नहीं किए थे। तो ऐसा नहीं ना कि हम उनके पार्टी तोड़ दिए, पार्टी तोड़ के किसी और पार्टी में चले गए। हम अपना शिथिल हो गए, हम वैशाली से लड़ेंगे। चिराग, हाँ, चिराग जी के पार्टी से। चिराग। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपने खबर पे। हम दरअसल अगर अपनी व्यक्तिगत रूप से अगर बात बताएं कि प्रिंस कुमार सिंह का आखिर क्या ओपिनियन है, तो आपको बताते चले कि हम व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान को एक बहुत ही समझदार नेता, शिक्षित नेता, संवेदनशील नेता, गंभीर नेता मानते थे। लेकिन चिराग पासवान ने एक ऐसी भयानक गलती कर दी है जिससे उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह सकता है। आपको हम बताते चले कि जब चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई थी, जब रामविलास पासवान जब स्वर्गीय हो गए थे और उनकी मौत के बाद उनके भाई पशुपति पारस ने बगावत किया था, चिराग पासवान को एक तरीके से पार्टी से बेदखल कर दिया गया था और 5 सांसदों को लेकर पशुपति पारस चले गए थे, एक अलग पार्टी बना लिया था। और तमाम ऐसे नेता जिनको रामविलास पासवान ने एक पहचान दी थी, उन सारे नेताओं ने रामविलास पासवान के मौत के पश्चात उनके बेटे चिराग पासवान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, खंजर घोंपने का काम किया था, धोखा दिया था, यानी कि बेवफा सनम वाला काम किया था। लेकिन अब चिराग पासवान फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। आखिर वो गलती क्या दोहरा रहे हैं वो हम आपको एक व्यवहारिक ज्ञान भी बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ एक बार धोखा अगर कर दे, जीवन में कभी भी उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। और अगर आप उसे दोबारा मौका अगर देते हैं तो वो कभी भी अपना फिर से वो अपना कह सकते हैं कि चेहरा दिखा सकता है, वो धोखे वाला नाग वाला चेहरा दिखा सकता है। और इसीलिए जो व्यक्ति एक बार जीवन में आपके साथ धोखा कर दे उसे जीवन में दोबारा कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। और हमने आज से 2 से 3 महीना पहले जब बीना सिंह, चंदन सिंह और ऐसे तमाम सांसद जो चिराग पासवान के साथ लौटना चाहते थे अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपति पारस को भाव नहीं दे रहे हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान को उन्होंने गले लगाया था और चिराग पासवान को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्व दे रहे हैं, उस प्रकार से पशुपति पारस का कद लगातार घटता चला जा रहा है। वैसे भी आपको अगर बताते चले कि लोगों में, जनता में चिराग पासवान को लेकर जो क्रेज है वो पशुपति पारस को लेकर नहीं दिखता। और उनके साथ गए तमाम सांसदों को इस बात का एहसास हो चला था कि दरअसल उन लोगों ने एक भयानक गलती कर दी है। और अगर पशुपति पारस के साथ अगर रहते हैं तो एक क्षेत्र का, एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे। और यही बात जब उनको एहसास होने लगा तो वो चिराग पासवान का तेल पॉलिश करने लगे, जिसको
तेजस्वी यादव के भाषा में TTM कहा जाता है, यानी कि ताबड़तोड़ तेल पॉलिश। और यही ताबड़तोड़ तेल मालिश अब लगातार हो रहा है और चिराग पासवान ने इन दूधमुंहे सांपों को फिर से अपने पाले में कर लिया है। और बताया जा रहा है कि वैशाली की सांसद, जो कि एक बाहुबली की पत्नी भी है, उनकी अब चिराग पासवान की पार्टी में वापसी हो गई है और उन्होंने वैशाली से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। और चिराग पासवान को अब क्या कहना चाहिए, ये आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान ने भयंकर गलती कर दी है? ये बीना देवी हो या ऐसे तमाम नेता जिन्होंने इन्हें धोखा दिया था, इनको फिर कभी मौका अगर मिलेगा तो एगो हम लोग के बिहार में एगो बड़ा बढ़िया कहावत है, जरा सुन लीजिए। जिन्ने देखली खीर ओन्ने बैठली फिर, यानी कि जिन्ने खीर देखे उधर तरफ घूम गए। तो ये सब जो सांसद है ये किसी का नहीं हो सकता है। इस बात को चिराग पासवान को समझना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए और सांसद बनने के लिए मरते चला जा रहा है। इन लोगों को अगर आतंकी अगर संगठन भी अगर सांसद बनने का अगर टिकट दे दे तो ये लोग आतंकी संगठन में भी शामिल हो सकते हैं। इस बात का खुलासा भी हुआ है और इस बात का खुलासा तब हुआ था जब ये लोग पशुपति पारस के साथ चले गए थे। क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान ने भयंकर गलती कर दी है? क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान को इन लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए था? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।